अच्छा, हम लोगों ने जो इंडस्ट्रीज का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एट द सेम टाइम तुम लोगों को ये भी याद होगा कि हम लोगों ने उसके साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ये भी देखा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक फैक्ट्री ओनर कंसिडर करता है बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू फैक्ट्री एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। और उसमें हमने देखा था कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो आप कंसिडर करते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। प्रॉपर तरीके से उसको देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड हम लोग इंशाल्लाह एक पास्ट पेपर की क्लास रखेंगे। दो तीन चैप्टर्स को एक साथ मैं करवा दूंगा पास्ट पेपर्स में, ठीक है। क्लास में जैसे हमारे पास पावर रिसोर्सेज का चैप्टर है, इंडस्ट्रीज का एक चैप्टर है, फिशिंग का एक चैप्टर करेंगे वो, तो फिर हम एक साथ पास्ट पेपर्स की क्लास रख लेंगे एक दो दिन कंसेक्यूटिव, जिसमें मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो अब इंडस्ट्री में हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ हमें अभी डिस्कस करनी है वो क्या है वो हम ज़रा देखते हैं। अच्छा ना, इंडस्ट्रीज के कुछ साइजेस होते हैं, साइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज। सही है, साइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो कहलाती हैं कॉटेज या फिर क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और जनरली अगर हम आसान लफ्जों में समझें तो आप इसको स्मॉल स्केल भी कह सकते हो। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि कॉटेज और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हैदर बेटा, इंशाल्लाह हम लोग वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर हम लोग फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसी में तुम्हें पूरा प्रॉपर तरीके से उसका पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। बिफोर वी प्रोसीड विद द पास्ट पेपर्स, उससे पहले मैं आप लोगों को दो दिन दूंगा, आप लोग पहले उस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे पूरा, ठीक है। और फिर हम लोग उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट द फेयर आइडिया अबाउट हाउ द एग्जामिनर बेसिकली आस्क क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो आपको पास्ट पेपर्स उस वक्त समझ में आना शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स हैं ना, दीज आर क्वाइट डिस्क्रिप्टिव, लेंदी हैं। तो मैं अभी बीच बीच में पास्ट पेपर्स नहीं करवा सकूंगा, वंस वी आर डन विद द इंटायर चैप्टर, सही है, हम लोग फिर पास्ट पेपर की तरफ आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा दो तीन चैप्टर्स को एक साथ हम लोग उसके पास्ट पेपर्स कर लें। गॉट इट? चलो ओके। अच्छा, साइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज में हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉटेज या क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सही है। अभी तुम लोग उसको अपने माइंड में रख लो, इसको हम स्मॉल स्केल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा तुम लोग जो है ना स्क्रीनशॉट्स देन एंड देयर ले लिया करो, मेरे लिए स्क्रीन को रिवर्ट करके पीछे जाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक लेक्चर चल रहा होता है फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा आखिर में आपके साथ वो वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं, ठीक है। आप मुझे आखिर में रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्री की, साइज है सॉरी, साइज है इंडस्ट्री का, वो कौन सा है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अभी मैं आप लोगों को शुरू करवाऊंगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बाद में करवाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को शुरुआत करवा रहा हूं विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कंट्री की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग हैं, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस, इनकी इंडस्ट्री लार्ज स्केल होगी। पाकिस्तान में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग होंगी, जापान के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग होंगी, यूएस के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग हैं, यूएस में टेक जाइंट्स हैं, सही है।
माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पे आपको गूगल मिलेगा। तो मतलब हर हर कंट्री की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग अलग होती हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, पहले सर ये तो बता दें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की करेक्टरिस्टिक्स तो बता दें। ओके, अब जरा हम देखते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम किस इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है। सही है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दे एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। इनके अंदर वर्कर्स थाउजेंड्स में होते हैं या इससे भी ज़्यादा। सही है, थाउजेंड्स में वर्कर्स होते हैं जो इन फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये इंडस्ट्रीज लेटेस्ट एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स मशीन्स इस्तेमाल करती हैं, बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स इस्तेमाल करती हैं ये इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल है। इधर जो चीजें बन रही हैं, जो आउटपुट है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सही है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी हाई। इधर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है, बहुत हाई होती है। दे पे सब्सटेंशियल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। आपको कम से कम तीन करेक्टरिस्टिक्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की याद होनी चाहिए, मिनिमम थ्री करेक्टरिस्टिक्स। एग्जामिनर तुमसे करेक्टरिस्टिक्स पूछता है, ठीक है, और वो तुम्हें याद होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं क्विकली। मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जल्दी से मुझे बता दो। ओके, नाउ मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो कौन कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वैसे इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमारी मेन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हमारी पांच मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। और हम वन बाय वन इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप लोग प्लीज फोकस्ड रहना, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज स्क्रीन पे फोकस रखिएगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, ताकि फिर मुझे दोबारा रिवर्ट बैक ना करना पड़े। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
चलो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, पहले तो ये याद रखना, अपने माइंड में रखना, ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट, पाकिस्तान की। यह नंबर वन रैंक करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। तुम लोगों को कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो तुम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है यार्न, यहाँ पे तुम्हें थ्रेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें फैब्रिक नज़र आ रहा है, सही है। ऊपर तुम्हें प्रिंटिंग नज़र आ रही है, होती हुई प्रिंटिंग हो रही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे फैब्रिक बनता है, जहाँ पे कपड़ा बनता है, ठीक है, फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। और ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। वी आर हैविली डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान इज हैविली डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान की, और हम लोग फिर आगे जल्दी से बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान इज द एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन एशिया। एशिया के अंदर पाकिस्तान एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। अच्छा, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी बनी हुई है, हो सकता है ये वैल्यू जो एट नंबर है, ये रैंक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन स्टिल चल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान इज द एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन एशिया। एशिया के अंदर पाकिस्तान एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अच्छा, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन। कॉटन का पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉटन प्रोड्यूस करने में, ग्रो करने में। और कॉटन को इस्तेमाल करने में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया में। ग्रो करना अलग चीज़ है, इस्तेमाल करना अलग चीज़ है। तो कॉटन ग्रो करने में वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट, और कॉटन को यूज़ करने में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट। और हमारे यहाँ कॉटन क्यों इस्तेमाल होती है, वो तुम लोग को इधर ही पता चल रहा होगा। हमारे यहाँ कॉटन इस्तेमाल होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। ओके। इट कंप्राइजेज ऑफ 46% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री 46% कंट्रीब्यूट करती है। हमारी बहुत सारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। अलग अलग हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं। फर्नीचर बनता है हमारे यहाँ, लेदर इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 40% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। और अगर पाकिस्तान की सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, परसेंटेज 100 में से निकलती है। अगर पाकिस्तान की सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैंने सेकेंडरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं। अगर सारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मिला लो, उनमें 100 वर्कर्स जॉब करते हैं, तो इन 100 में से 40 वर्कर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती है पाकिस्तान में। तो इससे तुम इमेजिन करो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, लोगों को जॉब्स दे रही है। इसी तरीके से हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में इसका कंट्रीब्यूशन 46% है, तकरीबन समझो 50%, नियरली 50%। और पाकिस्तान एशिया में एट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। तो हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। यहां तक तुम लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे क्या बनता है। मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है। यहां तक जल्दी से बताओ, आप सबको बात समझ में आ रही है, मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। ओके। चलो, मैं तुम लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम लोग कितना अटेंटिव होके बैठे हुए हो क्लास के अंदर। मल्टीपल स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग,
तो तुम लोग ज़रा मुझे ये बताना प्लीज़ कि पाकिस्तान में हमारे सिलेबस के अंदर कितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो हमें पढ़नी हैं। हाउ मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डू वी हैव टू स्टडी? यस, ओवर टू यू। फाइव। फाइव। ठीक है। फाइव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमें पढ़नी है। हमें टेक्सटाइल, शुगर, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ये पांच इंडस्ट्रीज हमें पढ़नी है। और हमने स्टार्ट किससे लिया है, जल्दी से बता दो। हमने स्टार्ट किससे लिया है? हमने टेक्सटाइल से स्टार्ट लिया है। सही है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए। चीजों को जितना तोड़ तोड़ के पढ़ोगे उतना आसानी होगी। ओके। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैं सिर्फ आप लोगों के हार्डली 8 से 10 मिनट और लूंगा, फिर हम लोग रैप अप कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, विद द सेकंड लेक्चर। ओके। ना हमारे पास अब कुछ मेजर टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है, सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे आपके पास है कराची। और फिर आप लोगों के पास हैदराबाद है, फिर लाहौर है। अगर एग्जामिनर तुमसे एक या दो टेक्सटाइल सेंटर्स पूछे तो आप लोग फैसलाबाद और कराची लिखेंगे। सही है। बेटा नेम्स नेम्स आप लोगों ने नहीं लिखने, वो 6 मार्कर में आप लोग लिख दोगे। गुल अहमद है, खाड़ी है। सही, मल्टीपल है हमारे पास, आउटफिटर्स है। सही है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो आपके पास कराची के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद सबसे टॉप पर है, फिर कराची है, उसके बाद फिर हैदराबाद, लाहौर, मल्टीपल है। ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करती है? किस चीज से कपड़ा बनता है? क्या इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं? इनपुट्स बताओ मुझे जल्दी से। इनपुट्स में हमें नजर आ रहा है कॉटन, थ्रेड, यार्न, वुल, केमिकल्स, डाइज। डाइज आपको पता है क्या होते हैं? कलर्स, है ना, कलर्स होते हैं। कॉटन हम सबको पता है, थ्रेड हम सबको पता है, यार्न हम सबको पता है, वुल। आजकल जो है सर्दियां चल रही हैं, लोग स्वेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज होते हैं, वो वुल से बनते हैं। ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ये मेजर इनपुट्स हैं। इनको फिर प्रोसेस किया जाता है, और इनको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? मेन आउटपुट्स क्या हैं? आउटपुट्स, आउटपुट्स में आपको नजर आ रहे हैं अपैरल्स। सही है। अपैरल्स क्या होते हैं? रेडीमेड सूट्स। हाँ, ड्रेसेस आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, वो भी अपैरल्स की कैटेगरी में आ गए। लॉन ड्रेसेस जो आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अपैरल्स आ गए हमारे पास। नेटवेयर, बेड शीट्स, सॉक्स। सही है। और जैकेट्स आ गई, कोट्स आ गए, डेनिम, जीन्स। सही है। टॉवल्स। तो ये मल्टीपल आपके पास चीजें आ गई। आप 3 4 एग्जाम्पल्स याद कर लेना। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ और लिख देता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिख दी, आप 3 4 एग्जांपल्स याद कर लेना। ये तो आसान सी हैं, तो आप लोग खुद भी सोच के लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ओके। तो हम लोगों ने देखा मेन इनपुट्स क्या हैं और मेन आउटपुट्स क्या हैं जो बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज दी हुई है, मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट्स। पाकिस्तान किन कंट्रीज में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को सेल करता है? पाकिस्तान यूएसए में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेल करता है। यूएस हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। इनफैक्ट यूएसए हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। सही है। एक्सपोर्ट्स की फिर आपके पास यूके है, चाइना है, जर्मनी है, स्पेन है। मल्टीपल कंट्रीज हैं हम जिनको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और तुम इनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज देखो, यूएसए, और उसके बाद आपको यूरोपियन कंट्रीज नजर आ रहे हैं, यूके, जर्मनी, स्पेन। चाइना एशियन कंट्री है, यूके, जर्मनी, स्पेन आपको यूरोपियन कंट्रीज नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी टेक्सटाइल मार्केट है। ठीक है। ओके। यूके इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव रिटन, अनुष्का। यूके वही है। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स
ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब मैं आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोसेसेस समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद इंशाल्लाह सीमेंट इंडस्ट्री शुरू करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह इस वीक आप लोग की थर्ड क्लास होगी। लास्ट 2 वीक्स नहीं हो सकी क्योंकि स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोड था, आप लोगों को पता है, मिड ईयर एग्जाम्स थे। और फिर ऑन साइट जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उसका बहुत लोड था। ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे हमारी रेगुलर क्लास होगी जैसे आज हुई है। फिर फ्राइडे को मैं आप लोगों को हिस्ट्री करवाऊंगा। हिस्ट्री में आप लोग खिलाफत मूवमेंट की फॉर्मेशन रिवाइज करके आएंगे, वो हमने कर लिया था फॉर 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। मैं फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट आप लोगों को फ्राइडे करवाऊंगा। वेडनेसडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।